नमस्कार। जय माता दी। मैं हूँ आपकी अपनी लाइफ डिज़ाइनर जीतू आचार्य। वृश्चिक राशि की बात करते हैं। वृश्चिक राशि वालों के लिए कैसा रहने वाला है अगस्त का महीना? बहुत इम्पॉर्टेंट महीना है और साथ के साथ आपकी राशि भी तो उतनी ही इम्पॉर्टेंट होती है। आपकी राशि इम्पॉर्टेंट नहीं होती तो हम इतना राशिफल क्यों बताते? तो यानी हर राशि एक अपना महत्व रखती है। सबसे बड़ी बात है कि वृश्चिक राशि के जो स्वामी है वो मंगल होते हैं। हर कोई कहता है कि अग्रेसिव राशि है। हाँ, होती है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है कि हर जगह ही बरसती रहती है। कभी कभी संभावनाएं बनती हैं, कभी कभी तो हर कोई बरसता है। लेकिन हम ये कह रहे हैं कि अगस्त के महीने में गुस्सा करना है क्या आपको? नहीं करना है, कभी भी नहीं करना है गुस्सा। गुस्सा तो करना ही नहीं है ना, क्योंकि गुस्से से तो कुछ मिलता ही नहीं है। समझदारी ज़रूर रखनी होती है। ग्रह किस तरीके से आपकी राशि के ऊपर प्रभाव डालेंगे, आपकी राशि के कौन से भाव के ऊपर प्रभाव डालेंगे, आपकी राशि के कौन से भाव को वो पीड़ित करेंगे, कहाँ संभलना है, कहाँ समझना है, कैसे रिश्तों को बचाना है, कैसे अपने धन को बचाना है, कैसे अपने रुतबे को बचाना है, अपनी एक इज्जत मान सम्मान को बचाना है, ये वृश्चिक राशि का हाल जो है अगस्त के महीने का, यही हम बताने जा रहे हैं। सबसे पहले तो सूर्य की बात करिए। सूर्य 16 जुलाई से 16 अगस्त तक जो कर्क राशि में रहे थे वो आपकी नवम भाव की राशि होगी, 9th हाउस। अब 9th हाउस का सूर्य जो होता है पिता का कारक, पिता के भाव में भी माना जाता है, तो ये कहीं ना कहीं अच्छा एक फायदा देता है। इस बार पिता की बातें सुन लीजिएगा, फायदा होने वाला है आपका। अगर हम 16 अगस्त से बाद की बात करते हैं तो सूर्य जो है सिंह राशि में चले जाएंगे, आपकी राशि का दशम भाव हो जाएगा। तो 10th हाउस का सूर्य भी बहुत अच्छा माना जाता है, यानी कहीं ना कहीं लाभ देता है। तो आपकी राशि का 10th हाउस जो है वो सूर्य से एक्टिवेट हो रहा है, ऊर्जा से एक्टिवेट हो रहा है, आपके गवर्नमेंट सेक्टर से एक्टिवेट हो रहा है, आपके रुतबे से एक्टिवेट हो रहा है। तो कहीं ना कहीं आपको कोई बड़े फायदे जो है वो इस अगस्त के महीने में मिलने वाले हैं। चाहे कई बार पिताजी जाएंगे तो वहाँ से फ़ायदा मिला, और नौकरी कर रहे हैं वहाँ फ़ायदा, बिजनेस कर रहे हैं तो वहाँ फ़ायदा, यानी कुल मिला करके एक फ़ायदे के योग जो है वो बनते हुए नजर आ रहे हैं। अगर हम मंगल की बात कर रहे हैं तो 28 जुलाई से कन्या राशि में चल रहे थे, पूरा अगस्त इसी राशि में रहेंगे वो, यानी इन्होंने कन्या राशि में ही पूरा जो महीना है अगस्त का इसमें ही गोचर करना है। और ये आपकी राशि का 11वां भाव है। 11वां भाव जो है मंगल के लिए कहीं ना कहीं थोड़ा सा, जो हम कई बार अग्रेसिवली कोई भी चीज़ को कर देते हैं, तो ध्यान रखिएगा यहाँ पे थोड़ा सा अपने धन को लेन देन के लिए कई बार जो होता है ना गुस्सा आ जाता है कि धन के लेन देन में, तो ध्यान रखना है, धन फंस जाएगा। गुस्से से अगर आप किसी के साथ कोई वाद विवाद कर देंगे, धन लेने की बारी आ रही है, आपने गुस्सा अपना दिखा दिया, तो धन भी फंसेगा और वाद विवाद से रिश्ते भी खराब होंगे। तो पैसे को लेकर के वाद विवाद किसी से ना करें, इससे आप ही का नुकसान होगा, आप ही का पैसा जो है फंसने की संभावना है। अगर हम बुध की बात करते हैं तो बुध 18 जुलाई से वक्रीय चल रहे हैं, अब 11 अगस्त तक वक्रीय रहेंगे, और आपकी राशि का नवम भाव है, यानी बुध का नवम भाव में जो कॉम्बिनेशन बन रहा है वो अच्छा बनते बनते वो फिर अच्छा नहीं बनेगा। तो यानी कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि बुध जो है वो वक्रीय अवस्था में होंगे 11 अगस्त तक। 11 अगस्त से पहले आपने हर चीज़ नाप तोल करके बोलना है, बहुत संभल करके बोलना है, समझ करके हर फैसले लेने हैं। तो यानी यहाँ बोलने में भी संभलना और समझ करके फैसला भी लेना है। तो दोनों का जो एक मिश्रण है आपको एक सुरक्षित एक वे आउट देगा, सुरक्षित रास्ता देगा। तो क्योंकि सूर्य और बुध का बुध आदित्य जो राजयोग है वो आपके नवम भाव में बनेगा और 16 अगस्त तक ये प्रभाव डालेगा। अब 16 अगस्त तक जो ये प्रभाव रहेगा, तो इसी बीच में क्या हो रहा है, बुध जो है वो वक्रीय अवस्था में भी होंगे। 11 तारीख तक तो वक्रीय अवस्था में, पीछे बचे सिर्फ 5 दिन, तो 5 दिन आपको अच्छा प्रभाव मिल सकता है। 11 से 16 के बीच कुछ अच्छी खबर भी मिल सकती है आपको। गुरु की अगर हम बात करते हैं तो मिथुन राशि में चल रहे हैं, आपकी राशि का ये अष्टम भाव है। अब अष्टम भाव का गुरु जो है कहीं ना कहीं धन को लेकर के, रुतबे को लेकर के एक सेंध लगा देता है, यानी एक क्वेश्चन मार्क के घेरे में कई बार हम लोग आ जाते हैं। अगर हम शुक्र की बात कर रहे हैं तो 20 अगस्त तक मिथुन राशि में रहेंगे, आपकी राशि का अगेन 8वां भाव हो जाएगा, और फिर 20 अगस्त से ये कर्क राशि में चल जाएंगे, तो आपकी राशि का नवम भाव हो जाएगा। यानी गुरु और शुक्र जो है वो आपके 8वें भाव में एक योग बना रहे हैं। 20 अगस्त तक ये कॉम्बिनेशन 8वें भाव में रहेगा दोनों का।
तो यहाँ पर कहीं ना कहीं अगेन आपके रुतबे पे, अगेन आपके हैप्पीनेस के ऊपर एक प्रॉब्लम, जिसे हम कहते हैं प्रॉब्लम आ रही है। तो आपको संभलना है, आपको समझना है और समझ करके आगे फैसले लेने हैं। अगर हम शनि की बात करते हैं तो मीन राशि में चल रहे हैं, 13 जुलाई से वक्रीय हो गए थे। और मीन राशि का जो शनि है वो आपकी राशि का कौन सा, पंचम भाव हो गया। 5वें भाव में शनि जो है वक्रीय अवस्था में रहेंगे। ध्यान रखिएगा, आप कहीं ना कहीं आपके खुद की दोस्ती के साथ वाद विवाद हो जाएंगे। जो रिजल्ट आपको मिलना चाहिए था हायर एजुकेशन का, उसमें कहीं ना कहीं कमी आ सकती है। कंपटीशन के मामले में भी थोड़ा सा सुस्त हो सकते हैं आप। देखिए, सुस्त हो सकते हैं, घबराना नहीं होता, तो थोड़ा पुश तो कर सकते हैं आप, उपाय तो कर सकते हैं। और जब हम उपाय करते हैं तो फ़ायदा क्यों नहीं होता, होता ही होता है। अगर आप किसी भी चीज़ का ट्रीटमेंट कर रहे हैं तो उसमें हमेशा लाभ ही होता है, नुकसान कहाँ होता है। राहु की बात करते हैं, कुंभ राशि में चल रहे हैं, आपकी राशि का 4th हाउस हो गया। 4th हाउस का राहु जो है सुख सुविधाओं में दिक्कत करता है। अब कारण हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि कुछ भावों के साथ जो अच्छे प्लैनेट का संबंध है वो सही नहीं बन रहा, तो संभलना तो ज़रूरी है ना। अब कहाँ डर कहाँ है इसमें, इसमें डरने की ज़रूरत कहाँ है, इसमें तो सिर्फ संभलने की ज़रूरत है कि ये भाव में हमारे प्लैनेट हमें इस बार अगस्त में सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, तो हमें थोड़ा सा संभल करके डिसीजन लेने हैं। अगर हम केतु की बात करते हैं तो सिंह राशि में चल रहे हैं, जो आपकी राशि का 10th हाउस है, यानी 10म भाव होगा। अब क्या दिक्कत हुई, काम तो मिला लेकिन काम में ही हमने ऐसी गलती कर दी कि हमसे चूक हो गई, हमारे टेम्परामेंट के चलते या किसी भी तरीके से, तो नुकसान हमने खुद ही कर लिया। तो यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान रखिए कि आपको बेसिकली थोड़ा सा संभलना है और समझना है। तो कुल मिलाकर के जब हम बात करते हैं तो वृश्चिक राशि वालों के लिए जो मंगल है अगस्त के महीने में आपकी राशि से प्रथम भाव और साथ के साथ षष्ठम भाव के स्वामी, ये 2 भाव जो है एक्टिवेट हो रहे हैं। और आपकी राशि से, क्योंकि 28 जुलाई से मंगल कन्या राशि में प्रवेश कर चुके हैं और कन्या राशि में ही रहेंगे अगस्त के महीने में, तो आपकी राशि से एकादश भाव एक्टिवेट कर रहा है मंगल। क्या क्या सावधानियां रखनी है, धन का लेन देन सावधानी से करना है, किसी से झगड़ा नहीं करना है, पैसे को लेकर के जल्दी दो मुझे पैसे मेरा वापस, जल्दी दो मेरा पैसा वापस, तो वो नहीं मिलेगा, फिर बिल्कुल ही नहीं मिलेगा। बड़ी मैनिपुलेट करके ये अगस्त के महीने की सिचुएशंस को आप निकालने का प्रयास कीजिएगा। अब आपको उपाय क्या करना चाहिए, अनार को आपने लेना है और अनार के 2 टुकड़े हिस्से करने हैं और 2 टुकड़े हिस्से जो है वो आपने धर्म स्थान में जाकर के चढ़ाने हैं। अगर कर सके तो हर मंगलवार को कीजिएगा, एक अनार लीजिए, उसके 2 हिस्से करिए और वो आपने प्रसाद रूपी अपने किसी भी धर्म स्थान पे जाकर के इसे अर्पित करना है, चढ़ाना है। बड़ी घटनाओं से बचेंगे, बड़े नुकसान से बचेंगे, बड़ी तकलीफ से बचेंगे और अगस्त के महीने को खूब अच्छे से आप कंप्लीट जो है वो कर पाएंगे। और इसके अलावा एक छोटा सा उपाय ज़रूर कीजिएगा, लाल दाल का दान, लेकिन वहाँ करना है जहाँ भंडारे का खाना जो है वो बनता है, यानी बहुत सारे लोगों का खाना एक साथ जहाँ बन रहा होता है वहाँ जाकर के आपने लाल दाल का दान करना है। ध्यान रखिएगा, हर मंगलवार को ये दान अगर आप करते हैं तो आपकी जितनी नेगेटिविटी है वो ख़त्म होती है, नकारात्मकता ख़त्म होने के साथ साथ आपको एक अच्छा विजन आगे मिलेगा कुछ अच्छी चीज़ें करने का। आपके जीवन के जो हर्डल्स हैं, रुकावटें हैं, कष्ट हैं, वो दूर होंगे और गुस्से से जो आपके काम बिगड़ते हैं ना, वो गुस्सा आपका कंट्रोल होगा और काम बिगड़ेंगे नहीं बल्कि संभरेंगे। सो वीडियो को आप बहुत सारे लोगों को ज़रूर शेयर कीजिएगा। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कीजिए, वीडियो शेयर कीजिए और मेरी आने वाली सारी वीडियोस को ज़रूर देखें। अगर आप अपनी पर्सनली निजी तौर पर अपनी कुंडली दिखाना चाहते हैं तो जो नंबर्स हम लोग यहाँ डालते हैं उन नंबर्स पर कॉल करके आप अपनी कुंडली दिखाने की बुकिंग जो है करवा सकते हैं। आजकल हम लोग लाइव सेशन पर आते हैं, मैं और मेरे साथ एक और आचार्य जी आते हैं, तो उनमें हम दोनों के दोनों
हर रात 9 बजे लाइव आते हैं मेरे ही इसी यूट्यूब चैनल पर। तो आप चाहें तो हमारे लाइव सेशन में जुड़कर अपने प्रश्न जो हैं वो पूछ सकते हैं। अब अगली राशि होगी हमारी धनु राशि। धनु राशि वालों के लिए अगस्त का महीना कैसा रहेगा, सो अगली राशि का करें इंतज़ार। तब तक के लिए नमस्कार, जय माता दी।